Sushant Singh Rajput has definitely committed suicide. She's not going through a very good time, actually speaking. Future captains are not these guys. Future captains are KL Rahul. Actually 1981 में एक लड़का कहीं तो पैदा हुआ है, वो वर्ल्ड कप जीतेगा। हे फ्रेंड्स, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं बहुत स्पेशल लोगों से मिलता हूँ, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आता हूँ मेरे वीडियो द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट व्लॉग से। और आज का भी व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी से मिलने जा रहा हूँ। जी हाँ, जिसने बहुत सारे फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की और वो सच हो गई। तो दोस्तों, आज ही हम बात करेंगे ग्रीनस्टोन लोबो हु केम आउट विद सम फैंटास्टिक प्रेडिक्शंस फॉर द लास्ट 10 years। और उसके अलावा वील आस्क हिम व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ Rohit Sharma as the captain of Indian team, Virat Kohli can he overtake MS Dhoni, or if Rahul Gandhi has a future as the PM of India. So let's speak to Greenstone Lobo. By the way, if you haven't subscribed to the Sports Journalist, don't forget to like, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए @rizvi_taus। मैंने आपको बोला था मैं ग्रीनस्टोन लोबो के पास आऊँगा, वन ऑफ द फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली एकदम कन्फाइंड रूम में बैठे हैं अपने केबिन में। सो वील डिस्टर्ब हिम और बात करेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ें उनसे। Hi Green, how are you? Hey Thomas, I'm good. How are you? I'm good buddy. Nice to All see you well. again, man. Same here. So yeah, we have Greenstone Lobo, one of the dynamic astrologers in India. No? So we are going to chat with Greenstone about everything. Today he's a successful astrologer, but how he started his career, it was not an easy job. It took 10 years. So I'll start with this. First of all, you guys just check out, watch the video. It's going to be fun conversation with him. So Lobo ji, how are you doing right now in pandemic? I'm good. Yeah, I mean the pandemic has actually worked very good for me because you get a lot of time. So one is I'm doing my consultations and stuff. Otherwise, I'm also digitizing my content. There are training content. I train people on astrology. So I am sort of preparing the content so that at home घर पे shoot करते हैं. So that I'll have I can digitize all my training content and share it with my students. He's been a positive guy all throughout, whatever the circumstances are. So लोबो जी बताइए मुझे कि आप कैसे स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी? मतलब इतना सारा आपने राइट प्रेडिक्शंस दिया। इनका टाइम आया जब ऑक्टोपस पॉल बिकेम रियली बिग एंड ही वाज साइमल्टेनियसली ही केम इन एंड ही वाज अ चैलेंजर टू ऑक्टोपस पॉल, राइट? या सो डीएनए से हम लोगों ने शुरू किया था, आपको तो याद होगा ही। तो मुझे याद है कि 2008 में, एक्चुअली इट स्टार्टेड इन 2008 में अयाज मेनन वाज द हेड ऑफ डीएनए स्पोर्ट्स का। तो आई वाज चैटिंग विद सत्या, एक जर्नलिस्ट है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड, या वेरी गुड फ्रेंड। सो ही वाज जिसको मैं चाय का ब्रेक में मिला था नीचे, एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी। सो मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 itself I started researching on cricket. Cricket क्या स्पोर्ट्स में कैन वी रियली यूज एस्ट्रोलॉजी इन स्पोर्ट्स? ऐसा मैंने 1996 वर्ल्ड कप से ही मैंने रिसर्च करना शुरू किया था। सो उस टाइम में वी नेवर हैड द गूगल एंड ऑल्सो यू डोंट हैव द बर्थ डिटेल्स, एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स नहीं था, लेकिन सिर्फ वो बर्थ डेट को रख के करना शुरू किया। सो उस टाइम पे अर्जुना, आई मीन आई चेक्ड इनटू एवरीबॉडीज चार्ट, तो मैंने देखा कि अर्जुना रणतुंगा जो है, ही हैड अ वेरी गुड हॉरोस्कोप बिकॉज ही हैड शनि वेरी स्ट्रॉन्ग, शनि बहुत स्ट्रॉन्ग था, प्लूटो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब शनि स्ट्रॉन्ग था। ही वाज बोर्न ऑन अ फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन जन्म लिए थे वो। तो पूर्णिमा जो होता है वो, एंड ही वाज बोर्न ऑन अ फुल मून व्हिच इज गुरु नानक जयंती जो बोलते हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। मैंने बोला कि यार ये आदमी कुछ बड़ा कुछ करेगा, ही विल बी द वन हु विल विन द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप जीत गया वो, ठीक है। सो दिस आई टोल्ड माय फ्रेंड्स, तो मुझे लगा कि यार वाओ ग्रेट, आई हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, ठीक है। तो 99 में जब अगला वर्ल्ड कप जो हुआ था, उस टाइम पे मतलब मुझे ये बात समझ में आया, वो जो बोलते हैं ना वो एक बंद घड़ी जो होता है वो भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाता है, ओके। तो ये बात मुझे समझ में आया, ओके, बिकॉज इस टाइम में आई अगेन लुक्ड इनटू ऑल द बर्थ डिटेल्स ऑफ द कैप्टन्स 99 वर्ल्ड कप में। एंड पिछली बार तो अर्जुन रणतुंगा जीता था जो फुल मून बॉर्न है, ओके। तो मैंने इस बार देखा कि आई वाज शॉक्ड टू सी दैट वहां पे जितने भी कैप्टन्स थे, कैप्टन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, they were all born on full moon days. Yeah. So look at Brian Lara of West Indies,
पाकिस्तान का वसीम अकरम, इंडिया का मोहम्मद अजहरुद्दीन, एलेक्स स्टुअर्ट ऑफ इंग्लैंड, इवन एलिस्टर कैम्पबेल ऑफ जिम्बाब्वे, ऑल वर बोर्न ऑन फुल मून डे। तो मैंने कहा यार मतलब इतने सारे लोग फुल मून के दिन पैदा हुए हैं, तो मतलब इसमें से कोई जीतेगा। तो आई थॉट बेस्ट फुल मून किसका है, सो वो ब्रायन लारा का था। तो मैंने कहा कि ब्रायन लारा जीतेगा। और एक ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैंने एक टीम को मैंने तो जीत ही नहीं सकता, वो था स्टीव वॉग, 1965 बॉर्न ऑस्ट्रेलिया। वो तो एकदम चिल्लू पिल्लू था। मैंने बोला ये तो जीतेगा नहीं। सो आई गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ व्हेन ऑस्ट्रेलिया वन। ओके, तो मुझे समझ में लगा कि देन आई रियलाइज दैट व्हाटएवर एस्ट्रोलॉजी आई एम डूइंग इज नॉट रियली द राइट वन। आई नीड टू इंक्लूड मोर प्लैनेट्स, बिकॉज मैंने देखा कि 1965 में बॉर्न दिस गाय हैड नो न्यू मून, फुल मून, कुछ नहीं था। तो देन आई रियलाइज कि 1965 में ऐसे भी बहुत सारे दिग्गज लोग जन्म लिए हैं जिनका चार्ट बहुत पावरफुल है, जैसे कि शाहरुख, सलमान, आमिर खान, तीनों एक ही साल में पैदा हुए हैं। सो आई थॉट देयर मस्ट बी समथिंग रियली इन दिस ईयर व्हिच आई एम नॉट एबल टू सी, which I'm not able to see through the traditional astrology. So I had to go away from the traditional astrology. Then I used planets like Uranus, Neptune, Pluto. फिर मैंने देखा कि प्लूटो नाम का प्लैनेट वहां पर सेम डिग्री पे था तीनों का, and even Steve Wog also had that. So that is the reason he won that. So ये थियरी मुझे समझ में आने लगा। तो तब से ही from 2000 we talking about this happened in 1999. तो 1999 से मैं रिसर्च करना शुरू किया, and I was very sure उसके बाद में somewhere around 2002-3 के आसपास that a captain born in the year 1981 will go on to win a World Cup. ये मुझे पता था। ओके, मुझे पक्का हो गया था कि 1981 में एक लड़का कहीं तो पैदा हुआ है, वो वर्ल्ड कप जीतेगा। ओके, किसी भी देश का हो सकता है वो। मैं चाहता था कि वो इंडिया का हो। ठीक है, आई वाज सर्चिंग फॉर समबडी हु वाज बोर्न इन 81, कोई था ही नहीं। सो बीच में मैंने देखा कि ग्रैम स्मिथ जो साउथ अफ्रीका का कैप्टन है, मतलब रिकी पॉन्टिंग के नीचे जो था माइकल क्लार्क, वो भी 1981 का है। तो आई वाज लाइक अरे ये दोनों जीतेंगे। सो ये चल रहा था। देन सडनली आई सॉ दिस वन गाय, ओके, जो इंडिया का नया विकेट कीपर था, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल लेके आया और उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ 148 रन मारा। आई वाज लाइक ओ गॉड, लेट मी चेक दिस गाइस बर्थ डिटेल्स। तो मैंने देखा इज बोर्न ऑन 7 जुलाई 81। आई सेड ही इज द मैन, ही इज आवर मैन। ठीक है, सो आई वांटेड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस गाय। he established himself in the team. Then I was so lucky, I was in sales job, मेरा traveling का काम था, I was in training, so I was lucky that I was posted, मेरे को एक काम था रांची में। तो रांची गया था मैं, रांची में मैं एक दिन एक्स्ट्रा लिया मेरे कंपनी को बोल के। I went and met his mother, उसके माँ को मिला मैं, उसका मम्मी को मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला कि माता जी आपका बेटा कुछ तो बड़ा कुछ करने वाले हैं, प्लीज उनका जन्म समय दे दो। ठीक है, और उन्होंने दिया मुझे, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि माय गुडनेस दिस गाय इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। तो मैंने जाके डीएनए के जो विजय ठाकुर साहब को बोला कि इंडिया जीतने वाला वर्ल्ड कप। तो दे आर नॉट वेरी श्योर, तो वो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, बट समहाउ विजय साहब वाज कन्विंस्ड, ही सेड कि चलो विल डू द प्रेडिक्शन। तो 2011 में बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड दे डिड द प्रेडिक्शन एंड इट केम ट्रू। It was one of my biggest predictions. That was one of the elements of our World Cup pages that we celebrated. The way we had the confidence in you. Like after that, in fact before that, काफी अपने उसके पहले भी काफी अच्छे predictions किए थे. Sportsman, you were known as a sports astrologer, क्योंकि ये कभी ऐसा आया नहीं था कोई sports astrologer कौन है. Bijan Daruvala did everything, but specialization in sports was very different. Did you find were there any phases? ऐसा कुछ phase लोग आपको चिढ़ाते थे and they would make fun of you? Yeah, see, first of all, I mean, one is my religion. I'm a Christian, so एक Christian astrology करना that is कुछ लोगों को digest नहीं होता था. Secondly, it's like how can you predict things and all that, and people would thinking that many times when the prediction जब सही निकलता था, people would say, yeah, this guy is like using some logic. इसमें कोई astrology नाम का चीज नहीं है, ऐसा. हम लोग भी कभी ऐसा डिबेट करते थे, बहुत एंजॉय करते थे डिबेट या मोस्टली बहुत लॉजिक ही रहता था मोस्टली, और साथ में मतलब ऑब्वियसली देन दैट फेट इन एस्ट्रोलॉजी कम्स लेटर। या करेक्ट। सो देन व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द लॉजिक कि सी देखो 81 बॉर्न इकर कैसियास जो है उसने यूरो कप जीता 2008 में, जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था वो मेरा पहला प्रेडिक्शन था डीएनए में। देन वो वर्ल्ड कप भी जीता 2010 में, फिर वो यूरो कप, सो वो जो वही 81 बॉर्न विल विन लाइक दिस। फिर उसके बाद 81 के बाद 86 87 का पैच आएगा, तो 87 बॉर्न बंदा जो वर्ल्ड कप जीता था अभी जो 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, या आईपीएल देखेंगे तो 81 बॉर्न रोहित शर्मा इज लाइक कॉन्स्टेंटली विनिंग सो मेनी टूर्नामेंट। सो वो जो लॉजिक जब समझाने लगा मैं लोगों को, तब समझ में आया कि हाँ यार, देन दे देमसेल्व्स वर सीइंग इट, हाँ दिस इज हैपनिंग।
तो बुक मतलब जो जैसा फॉर एग्जांपल मेरा बुक जो आपको पता होगा हाउस दैट बुक जो है जिसमें मैंने लिखा था 50 प्रेडिक्शंस ऑन इंडियन क्रिकेट, तो वो जब इवन दिलीप वेंगसरकर सर जो है इवन ही वाज लाइक इनिशियली जब उनसे बात किया था मैंने उनको ट्राई आई जस्ट ट्राइड एंड समहाउ मेट हिम, वो मिलने में थोड़ा हिचकिचा के मिले थे मुझे, मैंने टोल्ड हिम दैट कि बस अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ यू नो फॉलो करते हैं भाई देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब होने लगा तो देन ही वाज लाइक हां यार ये होता है, कन्विंस हुए कि हां ट्रस्ट करना इजी नहीं होता, लोगों का ट्रस्ट जीतना नहीं व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्युटली, सो ही वाज ही इज अ क्रिकेटर, उनको ये लॉजिक समझाना थोड़ा मुश्किल था बट समझ गए, तो ये सेड ओके ठीक है, मतलब थोड़ा दोस्ती यारी के लिए आए तो ये लॉन्च द बुक, आई वाज सो हैप्पी, बट देन जब जीत गया, जब वर्ल्ड कप जब इंडिया नहीं जीता, जब वो इंग्लैंड जीता था, देन ही वाज कन्विंस्ड यार अरे हाँ यार तुम्हारा लॉजिक काम करता है। सर वैसे ही है, मतलब वेरी फैंटास्टिक गाय। आई मीन डिड यू एवर प्रेडिक्ट योरसेल्फ दैट यू विल गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी वन डे, ऐसा कुछ हुआ? मतलब कभी अपना खुद का ही हॉरोस्कोप या खुद का ही नंबर्स देखा आपने? सी एक्चुअली ये जो इंटायर चीज़ है ना पूरा जर्नी रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है ये मेरा मान लो कि अभी मैं करीब 30 साल से कर रहा हूँ, ठीक 30 ईयर्स हो गए। तो जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं स्टूडेंट था, तो उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी जो है ये ऐसा था कि जर्नी शुरू हुआ कि मैं क्या करूँगा, मैं खुद लाइफ में क्या करूँगा, ये समझने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, मतलब अपना खुद का चार्ट देखा, तो अपना खुद का चार्ट देखते हुए तो समझ में नहीं आता ना तुम करोगे क्या, तुमको समझ में नहीं आता, तो उसके लिए क्या करो, तो बड़े लोगों का कुंडली देखो, जो अमिताभ बच्चन हो गया, महात्मा गांधी हो गए, इनके लाइफ में इनका कुंडली में क्या है, तो कौन सा प्लैनेट क्या करता है, उसको रख के कुछ ना कुछ अच्छा इनका कुंडली में ऐसा है तो शायद मेरे लाइफ में ऐसा कुछ होगा, यू नो ट्राइंग टू को रिलेट विद योर लाइफ, ये करने की कोशिश किया, मतलब मैं अपने आप को तलाश करते करते एस्ट्रोलॉजी में गया, लेकिन वो बाद में इतना बड़ा पैशन हो गया कि मतलब इतना कुछ समझ में आने लगा, तो इट बिकेम अ पैशन लेटर। फिर बाद में ये जो एवरीथिंग दैट हैपेंड लेटर ऑन ये सब एक्सीडेंट था, मतलब मैं स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी इसलिए करने लगा क्योंकि स्पोर्ट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप स्पोर्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट, सो दैट इज द रीजन आई गॉट इनटू इट कि मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल चीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो देन यू आर प्रूविंग दैट एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, सो दैट वाज द रीजन, मेन रीजन व्हाई आई गॉट इनटू इट, एंड मैं बहुत नसीब अच्छा था कि भाई मैं अच्छे लोगों को मिला, मतलब विजय ठाकुर मिल गए हैं, यू नो, तो ऐसे एक एक करके सत्या मिल गया, आयास जी मिल गए सबसे पहला ब्रेक, तो एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड इट स्टार्टेड, मेरा करियर शुरू हो गया, ऐसा कोई आई मीन एज यू सेड यू नो देयर वाज नोबडी हु हैज डन समथिंग लाइक दिस, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड डू समथिंग लाइक दिस। तो वाज देयर एनी स्टेज व्हेन यू वर लाइक यू माइट हैव फेस्ड डिसअपॉइंटमेंट्स एज वेल, ऐसा कुछ हुआ रहेगा स्टेजेस? या डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट्स तब आते हैं जब यू नो व्हेन योर प्रेडिक्शन गोज रॉन्ग, ओके, और there are critics also, yeah there are critics also, और क्या होता है ना कि लोग वो 99 प्रेडिक्शन जो आपके सही नहीं होते ना उसको याद नहीं रखते हैं, वो एक प्रेडिक्शन जो गलत जाता है ना उसको लोग याद रखते हैं, अरे नहीं तुमने वो तो बताया वो तो, अरे मैं उनको ये बोलता है कि भाई सचिन तेंदुलकर भी 100 बार फील्ड में उतरा, हर बार तो सेंचुरी नहीं मारा ना उसने, तो कभी कभी वो डकआउट हो जाता है, एंड पीपल ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, बिकॉज द रीजन इज कि मैं कभी गलत जाता हूँ, तो बहुत बार क्या होता है, देखो दो रीजन होता है, नंबर वन ये कि मेरा लॉजिक गलत है, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो सही नहीं था, मैंने जो सोचा था कि प्लानिटरी पोजीशन ये होगा उसकी वजह से जो होगा वो, या मेरा जो टाइमिंग गलत होगा, कि मैंने अभी सोचा लेकिन हो सकता है अभी नहीं होगा, अगला समय होगा, तो लॉजिक गलत, मैं गलत, दैट इज ओके, दैट्स फाइन, अगर ऐसा है तो मैं आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई लर्न फ्रॉम दैट, लेकिन कभी कभी मेरा गलती नहीं होता, गलती क्या होता है, डेटा का गलती, देखो इंडिया में that was the point, इंडिया में कितने लोग, इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, ओके, एज का मैं people fudge with their ages, people fudge their ages, and it's not just restricted to you but associations and people who are playing with each other, so they face those problems as well. Exactly. मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इंडिया के बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं जिनका बर्थ डिटेल्स फर्स्ट है, ओके, आई विल नॉट टेक नेम्स ऑब्वियसली बिकॉज दे आर माय फ्रेंड्स नाउ, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतने बड़े मतलब उनके वजह से क्या होता है कि मतलब आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है ना, क्योंकि जिसके ऊपर जिसके डेटा के ऊपर निर्धारित आप प्रेडिक्शन करते हो वही डेटा गलत है, तो देन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। But then have you stopped predicting the future, like जिनका एज फर्स्ट है, जिनको आपको लगता है एज फर्स्ट है, तो इनका एज फर्स्ट है, मैं उनके बारे में कुछ लिखता नहीं हूँ, या मतलब मैं क्या करता हूँ उनके बारे में लिखता हूँ, लेकिन मैं बर्थ डिटेल के बारे में कुछ बोलता नहीं, मैं वो प्लानिटरी डिटेल्स के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं कुछ मतलब कुछ घुमा फिरा के बता देता हूँ, मैं जो बताने को बता देता हूँ मैं, लेकिन कभी कुछ लोगों का जिनका क्लैरिटी नहीं है, जिनको मुझे लगता है कि यार ये शायद इस साल में इस महीने में जन्म नहीं लिए होंगे, तो उनके बारे में बात ही नहीं करता हूँ, मैं फिर कम कर देता हूँ। लाइक कैसे पता चल जाएगा आपको कि यार एज फर्स्ट है ये बंदा,
कि मतलब कि या अगर प्रेडिक्शन होगा कैसे एग्जैक्टली पता सी उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो किसी प्लेयर को अगर आप देखोगे उसका बर्थ डिटेल रखे उसका बर्थ डेट रखे वो जितना जो लेवल पे पहुंच गया होगा वो लेवल उसका बर्थ चार्ट मतलब वो जो बर्थ डेट इंडिकेट नहीं करता है तो देन यू नो मतलब मान लो कि एक सपोज एक विराट कोहली है विराट कोहली का लेवल इज लाइक अ सुपरस्टार ओके इफ आई एम गोइंग टू गिव अ कंपैरिजन लेट्स से अजिंक्य राणे सी अजिंक्य राणे अपने लेवल पे क्लास है वो लेकिन ही इज नॉट अ सुपरस्टार राइट ही इज अ गुड क्रिकेटर बट ही इज नॉट अ सुपरस्टार तो अगर आप मान लो कि विराट कोहली का बर्थ डेट अगर आप देखोगे वो दिखाता है कि वो अजिंक्य राणे जैसा है तो आपको पता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दिस इज एन एग्जांपल by the way this is an example okay I am not saying कैसा this is an example बड़ा एग्जांपल बड़ा नाम लेंगे तो तो एग्जांपल तो समझ में आता है राइट एक और बात ये है कि सपोज मान लो कि विराट कोहली का एग्जांपल अगेन ओके विराट कोहली का आप देख रहे हैं कि भाई विराट कोहली इज अग्रेसिव पैशनेट इंटेंस ओके और फील्ड पे भी मतलब पूरा जान देते हैं और आप बर्थ डिटेल देख रहे हो कि उसमें आदमी एकदम गाय जैसा है डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि वो एकदम गाय जैसा है बहुत साधु है बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते देन यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग राइट तो ये दो तीन चीजों से सामने आता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है दया दरवाजा तोड़ दो तो दरवाजा तो फिर तोड़ना पड़ता है फिर आप जैसे लोगों से मुझे बात करना पड़ता है अरे तो यार उसका नंबर दो मुझे कांटेक्ट अगर कुछ पता है तो बता दे तो वैसे भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एंड ओनली एन एस्ट्रोलॉजर कैन फाइंड आउट वेदर द पर्सनस age is fudged or not and someone like you so but would you give credit to Octopus Paul that you know ऐसा कुछ है कि मतलब आपको चांस मिला कि वर्ल्ड कप वाज सुपर दैट ब्यूटीफुल वर्ल्ड कप एंड यू नो द हिस्टेरिया अराउंड इट तो वैसे ही कुछ ऐसा इंडिया में कुछ इंस्पायर्ड होके ग्रीन स्टोन लोगो करके आपका लोगो भी वैसे ही रहता था या तो एक्चुअली आई मीन आई शुड थैंक टैगोर एंड टीम फॉर दैट तो इन्होंने जो ऑक्टोपस पॉल का वो जो सर के ऊपर जो यू नो हेड होता है उसको लोगों ने मेरे सर के ऊपर आया मेरे सर पे कुछ है ही नहीं तो उन्होंने उसके ऊपर रख दिया तो इट वाज लुकिंग वेरी नाइस इट वाज लुकिंग वेरी क्यूट एंड वेरी इंटरेस्टिंगली और 2010 में वो ऑक्टोपस पॉल आया अगले साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो वो मैं प्रेडिक्ट कर पाया तो और अच्छा हो गया सो इट रिमेन्ड लाइक दैट व्हाट अबाउट पेरेंट्स आई मीन वर दे लाइक कन्विंस्ड दैट या सी ऑब्वियसली और योर फैमिली आई मीन वो लोग आके आने लगे आपके पास मेरा हाथ देखो या मेरा नंबर देखो नहीं जो भी एक्चुअली उल्टा हुआ है वो लोग मेरे से एकदम ये यू नो वो लोग अरे यार ये क्या है ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हैं तो ये धर्म की बात हो जाती है ना सी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये धर्म का कोई कनेक्शन ही नहीं है इसमें अगर आप देखेंगे तो हर धर्म में कोई ना कोई मतलब कनेक्शन है प्लैनेट्स के साथ में जैसा हम देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में जब वो बोलते हैं कि मतलब व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न देयर वर 3 stars okay which guided the you know the kings okay Islam is completely based many things I don't know how many people believe that but it is based completely on astrology you know, planetary movements मतलब पूरा का पूरा ईद जितना भी हम लोग मनाते हैं सब कुछ न्यू मून पे आता है ना तो न्यू मून इज सो ऑस्पिशियस इन इस्लाम ओके या हिंदुइज्म ऑफ कोर्स उसमें तो है ही तो इसको रिलीजियस ठप्पा लगा देते हैं वो बहुत बड़ा गड़बड़ है तो मेरी फैमिली में लोग एकदम अरे तू यार तू हिंदू वाला काम कर रहा है ऐसे नहीं है नॉट हिंदू वाला काम इट इज बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ओके तो उसमें से हाँ मैं वो जो परिहार वगैरह जो करते हैं उसमें से दूर हूँ मैं ये मानता हूँ कि भाई हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे साथ जो होना है वो हो जाता है ठीक है इसको हम चेंज नहीं कर सकते मैं वो भगवान वाला काम नहीं करता हूँ मैं किसी का किस्मत नहीं बदलता जो है वो बता देता हूँ मैं पढ़ के उनको बताना कि वो मेरा काम है वो मैं करता There might have been I mean any situation where you have received threats or anything something कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब नाराज हो गया बंदा बोले क्या प्रेडिक्ट किया था मैं क्या सोचा ऐसा कुछ हुआ देयर इज वन अनहैप्पी मोमेंट एक हुआ है जहाँ पर मैंने किसी ने मुझे आगे बताया बहुत डिटेल बताओ करके तो मैंने वो बर्थ डेट देखा और मैंने बोला कि अरे ये बंदा जिंदा है सब मैंने कहा सो दे वर वेरी अनहैप्पी कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं अरे मैंने देन मुझे इमीडिएटली लगा कि वो मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया फिर मैंने कुछ बात को घुमा दिया मैंने कुछ बोल दिया तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि द पर्सन पास्ड अवे आफ्टर 3 months क्योंकि वो चार्ट में दिख रहा था और मैं 3 महीने पहले देख के मुझे लगा कि द पर्सन इज ऑलरेडी पास्ड अवे but he passed actually after 3 months which was something very shocking then they were also saying कि अरे तुमने ऐसा बोला उनको लगा कि तुम्हारे बोलने वजह से होगा मैंने बोला मेरे बोलने वजह से क्यों होगा वो लिखा था तो मैंने देखा तो ऐसा आया तो ऐसा कुछ होता है so you avoid all those things about या अभी मैं बहुत केयरफुल हूँ ऐसा कुछ वर्ड्स यूज करने से पहले मैं सोचता हूँ you know I shouldn't say just like that जो बोलता है तो I should थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ but what kind of a person are you someone like I mean you look chilled out you look relaxed but
किस तरह का पर्सन आप व्हेन यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर? सी एस्ट्रोलॉजी का जब मैं रोल लेता हूँ तो वेरी सीरियस इन द सेंस कि क्योंकि कोई अपने ज़िंदगी के बारे में मेरे पास बात कर रहा है जो मेरे पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ओके? तो उस टाइम पे मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, आई कांट बी प्लेफुल. सो एंड दे आर गोइंग टू बी आस्किंग मी क्वेश्चंस, दे कम टू मी फॉर डायरेक्शंस, और मुझे उस टाइम पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे मैं उन्हें क्या दिशा दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो मैं बहुत स्टडी करता हूँ चार्ट देख उसको उनको बताने से पहले, और बहुत केयरफुली बात करता हूँ और उनको पूरा पूरा 100% देके करता हूँ, वेरी सीरियसली आई एम डूइंग इट. वो टाइम में मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, बाकी टाइम में हम जोवियल है, इज फन नहीं. चाय हम लोग साथ में पीते थे, बहुत मजा आता था. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन यू टेल मी अबाउट योर most favorite prediction that came right? Like, of course Dhoni might be one of the most cherished. You went all the way to Ranchi, घर पे वो effort लेना पूरा, but apart from that, I love one more prediction is about Tiger Shroff. अच्छा, टाइगर श्रॉफ का क्योंकि मुझे पता था कि कोई 1990 फर्स्ट क्वार्टर में जन्म लिया होगा एक बंदा, सुपरस्टार बनेगा, फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनेगा. तो मैंने हर एक बंदा, लड़के जो भी नए नए आ रहे हैं उन सबका मैं चार्ट देखना शुरू किया. कोई बैठने रहा था. देन आई लोकेटेड दिस बॉय, ओके, टाइगर श्रॉफ. मैं बात कर रहा हूँ आपको 2012-13 की बात कर रहा हूँ. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक उसका लॉन्च कब हुआ था? वाज लॉन्च इन 2014-15, ओके, उसके पहले की बात कर रहा हूँ. सो व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, व्हेन ही वाज जस्ट गेटिंग इनटू दैट, आई नो ही वाज लाइक लुकिंग वेरी क्यूट. तो उस टाइम पे जाके मैंने देखा और उसका मैंने चार्ट पढ़ा, मैंने उसको पूरा हंट किया. दिस फेलो ही वाज नॉट, हाथ में आसानी से आ नहीं रहे थे, तो उनको कैसे भी करके मैं बोला यार तुमको मुझे मिलना है, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस, आई नो यू आर गोइंग टू बिकम अ बिग स्टार. ही वाज वेरी रिलक्टेंट, ही वाज वेरी हम्बल. मैं सेइंग नहीं आई एम थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, बट इट्स ओके. बट ट्रस्ट कोई नहीं, ट्रस्ट कोई करता नहीं. हां. तो देन फिर बहुत बातचीत करने के बाद वो थोड़ा मुझे फोन पे बात हुआ, फिर बाद में मिले, फिर मैंने उनको समझाया कि आप ऐसा करोगे, तो लाइक अच्छा, वो थैंक यू वेरी मच, ऐसा वेरी नाइस, वेरी स्वीट. हाँ, अच्छा लगा आपने बोला, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस टू मी. मैंने बोला कि आपका पहला मूवी हिट होगा. तो मैंने जब मूवी लॉन्च हुआ तो मैंने लिखा कि यार उनका पहला जो मूवी था, तो मैंने बोला कि यार दिस गाय इज गोइंग टू बिकम अ सुपरस्टार, ही विल बिकम अ बिग मैन. तो लोग मेरे पर हंस रहे हैं, यार देखो लड़की दिखता है, सम पीपल आर राइटिंग ऑन नॉनसेंस. एंड मुझे तो लगता है कि देयर मस्ट बी सम ग्रुप ऑफ पीपल हु आर देयर टू पुल पीपल डाउन, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उसको. तो जब वो उसमें भी मेहनत होता है to pull somebody down, people work very hard to do that, right? So then I realized that then when he actually started doing well, then people came back to me and said यार तूने बोला. जब वो शुरू में आया था तो ऐसा लगा नहीं कि यार ऐसा कुछ करेगा वो, लेकिन अब लोगों को लगता है कि हाँ, जो मैंने बोला कि सुपरस्टार बनेगा ना, लोगों को लगता है कि हाँ ये बन सकता है. और उस टाइम में जितने भी लोग आए, जो अनिल कपूर का जो बेटा था, या there were so many boys who came in, I said none of them will do well. मैंने टाइगर श्रॉफ के बाद में किसी भी हीरो के बारे में नहीं लिखा अभी तक कि that this guy is going to become a superstar, and he has been the only guy. उसके बाद में कोई उतना लेवल तक गया नहीं, so that is one of my big predictions. It was disappointing that if you could. Disappointment was happened in 2014 World Cup, football World Cup. उस टाइम पे क्या था कि I was expecting that the World Cup will be won by someone born in 1986 or 87. Okay, तो मुझे लगा कि अपना मेसी will win, and I'm a big Messi fan. So मुझे लगा कि यार लियो मेसी is कैप्टन ऑफ अर्जेंटीना, so अभी तक उसने कुछ बड़ा कुछ जीता नहीं है, तो वो जीतेगा. एंड मैंने ना वो 1983 का एक फिनोमेनन है, उसको मैंने completely मिस कर दिया. वो मेरा गलती है. Absolutely, I mean everybody does mistakes. It is one of the biggest lessons of my life, क्योंकि मैंने मिस इसलिए भी किया because I missed this guy, the Darren Sammy जो 2 वर्ल्ड कप जीता है, वो बंदा 83 का है. तो वो जो फिनोमेनन जो है ना, वो फिनोमेनन को मैं स्टडी नहीं कर पाया प्रॉपर्ली. देन बाद में जब मैं जाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो 83 है, उसमें कुछ ईयर्स में, कुछ महीनों में, कुछ ऐसा. द फिनोमेनन स्टेड फॉर ओनली 3 months. और उसी टाइम में पैदा हुआ है दैट फिलिप लैम ऑफ जर्मनी एंड डैरेन सामी. वो 3 महीने के टाइम पे, और 3 महीना वो 40 साल का बेस्ट पीरियड था, और वो मैंने मिस कर दिया क्योंकि 3 ही महीने का पीरियड है, बहुत रेयर फिनोमेनन था. सो दैट वाज माय बिग डिसअपॉइंटमेंट, बट इट्स अ बिग लर्निंग आल्सो. आई मीन यू कांट मिस आउट सर्टेन थिंग्स लाइक दिस. उसके बाद मैं हर 3 महीना देखता हूँ बहुत ध्यान से. यू आर अ बिग गाय ऑन सोशल मीडिया. But what is the most nastiest comments that you have? I mean, do you remember?
I think see, I mean people. How do you deal with the negativity all around? See, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. लोग अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को छोड़ते नहीं. I am a small fry, so it's okay. And तो लोग उनको गाली दे सकते हैं तो मुझे देंगे तो इट्स ओके, इट्स फाइन. ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैंने आई टेक इट इजी. मतलब लोग पहले बहुत बुरा देख रहे लोग देते हैं, देख रहे मतलब एटलीस्ट देख तो रहे. हाँ एटलीस्ट देख तो I want to know like few things like now that Kangana Ranaut is trending, what do you think? Yeah, she's going to make it big in film industry or no, I think, or politics? She's got Y plus security as well now. No, I think she is not going through a very good time, actually speaking. Okay. तो लेकिन वो जो स्टैंड लिया है उन्होंने, I mean it's a very strong stand that she has taken, but she is personally going through a bad time, and so whatever she is doing, obviously she is alienating with some of the big names. Okay, वो उन सबको, you know, she said on the face, मुंह पे मुंहफट है वो, daredevil है वो, सीधा बोल देती है वो. Okay, which is an amazing quality. I mean इतना ज़्यादा लोग जो बहुत ही politically correct होते हैं उनके बीच में से ऐसा बोलना is something very, you need guts for that. So she has done that. So, but I think that immediately she will have some trouble because of this. Trouble in the sense कि उनका काम में थोड़ा असर पड़ेगा. लोग, you know, लोग जिनके सामने जितने भी लोगों को उन्होंने बोला है, they all will get back to her in some way or the other. But then ठीक है, I mean it is not going to impact her in the long run. But I would say till 2022 तक का period में it is not very easy, is what I can say. If you follow his YouTube channel, Brainstorm Logos, he's predicted about Rahul Gandhi, he's predicted about Modi also. I mean, Modi ka, I saw that video before 2019 elections. Yeah. And it came true. Yeah. It came true, yeah. And Trump ka ye bol rahe ki Trump will... yeah. Trump जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? चैनल पे देखिए. Yeah, मेरे चैनल पे दिखेगा. सब खोल देंगे तो फिर... Yeah, about सुशांत सिंह, I know putting up a video. Yeah, see, I want to say something. मतलब आई एम श्योर कि मतलब अभी ये जो वीडियो को देखने वाले जितने भी सुशांत सिंह फैंस जो है, दे मे गेट अपसेट, एंग्री, एंड बिकॉज इट्स लाइक इट हैज बिकम समथिंग लाइक अ मूवमेंट. यू नो, लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू पुट समबडी डाउन. एंड हम लोग अभी जो लॉकडाउन में हैं तो एवरीवन इज सो मच हाई ऑन यू नो नर्व्स, तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ चल रहा है. बट आई वांट टू से वन थिंग वेरी क्लियरली दैट सुशांत सिंह का चार्ट मैंने देखा. ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली हमको चार्ट तब मिला, उनका डेथ होने के बाद मिला. ओके, एंड कैसे मिला पूरा हम लोग ने उसका भी छानबीन किया उसका. तो एक वीडियो में सुशांत सिंह ने खुद बोला अपना बर्थ डिटेल्स के बारे में. अच्छा, हाँ, हमको वो वीडियो मिला. उससे ये बात पता चला कि सुशांत सिंह इज नॉट बॉर्न इन 86. अच्छा, या उन्होंने भी कहा. ठीक है, एनीवेज, तो 2 साल पहले जन्म लिया है 84 में. सो उन्होंने बोला कि मेरा जन्म हुआ था रात को 11:30 बजे के, वो फ्राइडे को. सो वी चेक द बर्थ डिटेल्स, 84 बॉर्न है वो, एंड वो देखा हम लोगों ने. तो बाद में ये पता चला कि see whatever has happened, वो डेथ जैसे भी है, the death is definitely I'm saying this again, I'm saying here, it is prejudice to say this because this is a case which is under CBI. Whatever it is, मतलब उसमें conspiracy क्या हुआ, किसने conspire किया, क्या वो सब मुझे नहीं पता. But I can say one thing for sure, Sushant Singh Rajput has definitely committed suicide. Okay, so it is a death by suicide. That is for sure I can say. मतलब nobody has killed him. Okay, that is a big statement. That is a big statement, but I am saying this कि nobody has killed him. मतलब किसी ने उसको मारा नहीं है, वो suicide ही है. मतलब it is a death by suicide. That is for sure. See what drove him. I mean there could have been people who would have drove him. किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया. मतलब somebody must have done certain things. People, politics, जो भी है, I mean, I don't know. Nepotism is very long away. I mean, I don't know who will try to kill him. Yeah, I mean, so that is all far away. But nobody has killed him for sure. Okay, there could have been factors because of which he was unhappy with certain things. That could be his love life. That could be his personal life. That could be his family. That could be his opportunities which may not come in Bollywood. जो भी हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हुए हैं, जो भी हैं, 100% because what you can see is that मतलब जितने भी जिनका डेथ होता है बाई सुसाइड, उनके लिए दिमाग जो है, दिमाग का हालत बहुत खराब होना बहुत जरूरी होता है ना. ओनली देन यू कमिट सुसाइड. ओके, सो व्हेन यू कंपेयर द चार्ट्स, आई मीन ही हैज अ प्लान व्हिच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट दीपिका पादुकोण हैड. दीपिका पादुकोण आल्सो हैड डिप्रेशन, इफ यू नो. ओके, द ओनली थिंग इज दैट दीपिका पादुकोण का बाकी के प्लान इतने पावरफुल है कि शी डिडंट गो दैट एक्स्ट्रा स्टेप.
okay, किसी ने बचा लिया या she came out of that, okay. And what Sushant Singh has done is, I mean, he unfortunately, see, suicide होता है within fraction of seconds. वो टाइम में कुछ तो दिमाग में आया और आपने कर दिया. तो Sushant went that one step ahead and then he did it. Okay, so that is the only thing that has happened. So it is definitely a suicide, but there could be 100 factors which would have drove him to suicide. अभी वो किसने किया? हो सकता है कि वो external factor किसी ने किया हो. Somebody must have provoked him or some situations which drove him. वो क्या है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ because we don't know what has happened. Yeah. But also his family, I guess, has agreed to it. They haven't contested about the suicide thing. Yeah, so they are looking at the factors that, you know, the reasons behind it. Okay. So in one of the reports that, as you see, alleged reports. Okay. So yeah, that is the thing. So this is a big statement when you say that. Yeah, astrologically he was depressed and he was driven to that madness. And suicide happens in moment, so he committed. It was a death by suicide, so it was like that. So, of course, pandemic. How long can we? What I want to say is that ये जो planet जो pandemic create किया है, which is Pluto ऐसा exaltation बोलते हैं. Exaltation is the point जहाँ पर वो planet बहुत powerful हो जाता है. It happens once in 70 years and then 100 years. ये जो हुआ है इस बार बहुत powerful है, जो 100 years का बराबर का है. जो लास्ट टाइम जो पैंडेमिक लेकर आया ना वही प्लैनेट अभी दोबारा आया है. ओके, सेम प्लैनेट, ओके, प्लूटो. सो ये प्लैनेट जो है ना, ये इसका इम्पैक्ट काफी टाइम तक रहता है. ये 0 डिग्रीज पे जब तक रहेगा. अभी 0 डिग्री पे मतलब वो जस्ट वो राशि में प्रवेश किया वो है, और वो जब तक वो राशि का 0 डिग्री पे रहेगा तब तक उसका इम्पैक्ट रहता है. सी सो आई हैड बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक में मैंने कहा था कि मतलब इट विल बी देयर, इट विल पीक अराउंड जून जुलाई अगस्त के आसपास. ओके, तो नाउ वी आर इन द पीक. ओके, so now what I will say is that the impact is going to be remaining till 0 degrees, and 0 degrees में रहने वाला है almost till March next year. Okay, तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब क्या ये है कि हम लोग सब बंद रहने वाले? हम लोग बंद नहीं रहने वाले. हम लोग सब बाहर आएंगे, हम लोग सब अपना काम करते रहेंगे. We all will go. What you will see is that from now onwards, क्योंकि peak reach हो चुका है, so what will happen from now is people, there are reports that says that people, मतलब the percentage of people who are dying because of the pandemic is coming down. It's coming down. Yeah. तो पहला percentage था मतलब like 7-8%, 9%, 10% था. अभी it has come down to 2%, 3%, 1% ऐसा हो गया है. So you will see ultimately by the end of it all, because it is Pluto, most of us will be infected. In fact हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम infected है कि नहीं. हो सकता है कि हम मैं infected हूँ, okay, मुझे पता नहीं है. We'll all be infected, or most of us will be infected, but the people who will die because of that will be very, very less. और मैंने कहा था कि 1 to 2 million people maximum will die. मतलब less than 1 million people have died. Okay, so it will reach about 1, maybe 1.5, maybe maximum 2 million people. But that also we are talking about the complete cycle complete होने तक. और 2000 next year में मतलब मार्च तक मैंने कहा था कि we should have the vaccine, and then that should be the end of it. So maximum we can talk about is till March. And that too, अब मैं कह सकता हूँ कि अभी जो भी पीक होगा अभी हो गया है ऑलमोस्ट, and the impact, the deadly impact has already started coming down. That is what I can say, and it'll keep coming down, and we people will come out of this slowly, steadily. Will come out of this. Okay, so without going into the details, 3 questions. Yeah. Can Virat Kohli overcome MS Dhoni's record of captaincy? Can he beat that? No. Will Rohit Sharma be the next captain? Does he has the stars to become the captain? And can Rahul Gandhi become the PM of India? Yeah. Okay. Hardest questions. 3 questions. Okay. So उसमें से मैं पहला सवाल. And one last. 2021 India. Who's going to win the World T20? Okay. Okay. So first thing, we're going to talk about Virat Kohli. Virat Kohli का बहुत दूर है MS धोनी से. MS धोनी is God. ठीक है. MS धोनी का जो चार्ट है वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, उसके पास तक जाने के लिए मतलब I'm talking about कैप्टनसी रिकॉर्ड्स का मुकाबला करना, इट्स इम्पॉसिबल. विराट कोहली विल नेवर बी एबल टू बीट दैट. इम्पॉसिबल है वो, मतलब इम्पॉसिबल. व्हाट अबाउट सचिन's बैटिंग रिकॉर्ड्स? सचिन का बैटिंग रिकॉर्ड्स 100 centuries. I mean, I think that is too much for asking. See, he can reach बैटिंग रिकॉर्ड, बहुत कुछ कर सकते हैं वो. बैटिंग रिकॉर्ड मतलब लाइक मे बी वो तोड़ फोड़ बहुत कुछ कर सकते हैं. मे बी ही कैन रीच वेरी क्लोज टू सचिन. Maybe he can even beat Sachin in some records. He can beat not all the records, but in some records he can definitely beat Sachin. So batting records वो definitely तोड़ेंगे वो. खास करके टेस्ट वगैरह में we can do that. But
captaincy record of MS Dhoni. Okay, that's Impossible. fine. Yeah. He's done too much, and in few years, Dhoni has achieved. पहले एक वर्ल्ड कप तो जीतने दो. ठीक है. IPL तो जीतने दो. IPL, yeah. नहीं, and Rohit Sharma. See, Rohit Sharma, I would say that Rohit Sharma is the best captain that India never had. Never had. हाँ, we never had him. I mean, he was very future. तो अभी क्या बनेगा, कब कैप्टन बनेगा वो? अभी तो ये दोनों एक ही साल की उम्र के हैं ना अभी. अच्छा मतलब जो भी हैं, विराट कोहली एंड ही आर जस्ट 1 ईयर आगे पीछे. तो जब तक विराट कोहली कैप्टन रहेगा तब तक रोहित शर्मा बनेगा कैसे कैप्टन? तो बेचारा रोहित शर्मा तो वो उसका इंडिया को जो नुकसान हुआ वो मुंबई इंडियंस का फायदा हो गया. तो जितना भी कैप्टनसी का जो चैंपियंस लीग एंड 3 IPL. Exactly, he's already won. Exactly. He's a जबरदस्त captain. I'm saying ना, he's the best captain India never had. Okay, unfortunately हम लोग इंडिया को जो वर्ल्ड कप जिता सकते थे या कुछ और मिल सकता था वो मुंबई इंडियंस को चला गया. तो they have मुंबई इंडियंस have got the right guy. ठीक है. So now I don't think रोहित शर्मा is a future captain बनेगा. तो भी क्या 2-3 सीरीज they are both same age, so दोनों जब तक वो उसको कैप्टनसी निकलेगा तब तक ये उम्र बढ़ जाएगा. तो then people will the selectors will have to look forward. Future captains are not these guys. Future captains are KL Rahul and Shreyas Iyer. So they have all the stars. They have all the stars. Everything. Absolutely. दोनों में से एक, और इनफैक्ट दोनों एक वन ऑफ द फॉर्मेट्स के लिए कैप्टन बन सकते हैं. But RCB जीतेंगे इस साल? What do you think? उसके बारे में I've done my okay, videos में देखा. Yes, there is a video. Everything if he reveals to yeah. So my video is on IPL is already there. You can go and see the. I'll put the link in the description. Sure. And Rahul Gandhi. I mean, you've already said it, but I've already said that. So Rahul Gandhi becoming the prime minister is almost like almost like no, not possible at all. I mean, Virat Kohli being the next captain. Yeah. He's as good as Virat Kohli becoming the beating MS Dhoni. MS Dhoni. Yeah. So no chance. 2021 वर्ल्ड कप वो भी हम वीडियो वो हम अभी एक्चुअली इट इज वेरी टू अर्ली टू से नाउ बिकॉज मेरे को बिकॉज इक्वेशंस काफी चेंज हो रहे हैं. बिकॉज अभी वेस्ट इंडीज का कैप्टन बदल गया है. ओके, एंड वी डोंट नो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कौन रहने वाला है. ओके, एंड इंडिया का भी कैप्टन, इंडिया का तो यही होगा, बट देन वी डोंट. सो देयर आर सम इक्वेशंस व्हिच आर चेंजिंग, सो वी आर नॉट वेरी श्योर. तो आई बी जब पास में होगा तो देन तभी हम लोग कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. सो या इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू प्लीज लोगो. एंड इतना अच्छा कन्वर्सेशन मैंने बहुत हार्डली हुआ है बिकॉज देयर हैव बीन लाइक नॉट एवरी क्रिकेटर और अ प्लेयर इज एज क्लियर एज समवन हु लाइक यू इज स्पोकन सो वेल. एंड बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय. एंड ग्रीनस्टोन लोबो ही हैज एन इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल एज लोबो ऑन यूट्यूब ऑफ कोर्स विद सम मैसिव फॉलोइंग. और इनके जो फॉलोअर्स हैं मुझे भी थोड़ा सा फॉलो कर ले. Yeah, sure, of course, yeah. I'll be getting a lot of stories. Yes, Thomas is a very good friend. I'll tell you what, he is a sports journalist. मतलब I started my sports journalism का prediction career when he was like a boss in DNA. Okay, काफी मदद किया उन्होंने. Boss in the sense कि इनके ऊपर बहुत बड़े नहीं मेरा मतलब है कि he was one of the main guys I was coordinating with. और जब भी मुझे whenever I wanted some bird details or numbers of some big guys, I used to contact this man. But I was so fascinated about his whole astrology thing. Who helped me a lot, and I'm very thankful for that. Yeah. And yes, the people who are following me, I would definitely urge you to follow him because he is having some very interesting stories going on in his channel. You should definitely follow Thomas. He's a very interesting character. And Instagram account, I mean, what's Greenstone Lobo. Greenstone Lobo. It's very simple, and also mine at Rizvi Dawas, the sports journalist, if you search. So follow me on that and follow the logo on that. So for time being, I'll catch you in the later video. See you. Goodbye.